नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। दोस्तों, अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में कुछ संशोधन किए गए हैं कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा। कुछ नए नियम लगाए गए हैं। निगम में सेलेक्ट होने के लिए आपके कौन से मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे, कौन से मार्क्स आपके हटाए गए हैं। अब इस पॉलिसी में मुख्यमंत्री की तरफ से संशोधन की मंजूरी मिल चुकी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो मंजूरी क्या मिली है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब सेतु में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए डेली लाते रहते हैं। तो अब जान लेते हैं हरियाणा कौशल निगम की पॉलिसी में होने वाले संशोधनों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के लीडिंग न्यूज़पेपर में खबर है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में संशोधन को मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की मंजूरी मिल चुकी है। अगर आपके पास अब अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता है और आपके पास अगर प्रदेश सरकार का अनुभव है तो आपको अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। अब सिलेक्शन प्रोसीजर आपका इस तरह से किया जाएगा। 100 टोटल मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे। उसमें से आपके पारिवारिक आय के पीपीबी वेरिफिकेशन के अनुसार आपकी अगर आय 1,80,000 से कम है तो 40 अंक दिए जाएंगे। उम्र पीपीबी वेरिफिकेशन के अनुसार आपको 10 अंक दिए जाएंगे। अतिरिक्त आपके पास अगर कोई स्किल क्वालिफिकेशन है तो 5 अंक दिए जाएंगे। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता होने पर 5 अंक दिए जाएंगे। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक और सीईटी पास होने पर आपको 10 अंक अलग से दिए जाएंगे। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के लिए आपके 10 अंक और प्रदेश सरकार का आपके पास अगर अनुभव है तो 10 अंक उसके दिए जाएंगे। इस तरह से टोटल आपके लिए 100 मार्क्स का ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। अब डिटेल से जान लेते हैं इस न्यूज़ को। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अस्थायी कर्मचारी नियुक्त करने के लिए पिछले साल जारी कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन्स डिप्लॉयमेंट पॉलिसी में संशोधन को मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मंजूरी मिल गई है। अब यह संशोधित नीति कभी भी आपकी जारी हो सकती है और नए संशोधन अनुसार अब अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता और प्रदेश सरकार में किए कार्य के अनुभव के अंक भी आपको दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मिलने वाले 50 अंक अब आपको नहीं मिलेंगे। पहले नियुक्ति के लिए 150 अंक तय थे, मगर अब ये आपके 100 अंक तय कर दिए गए हैं। अधिकतम उम्र में भी आपकी 5 साल की छूट दी गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्त कर्मचारी अधिकतम 58 साल तक सर्विस में रह सकता है। अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन के अगर आपके पास है तो 5 अंक मिलेंगे। पहले इसके आपको 20 अंक मिलते थे। कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में आपके ये मुख्य बदलाव होंगे। जो पहला है, न्यूनतम 18 और अधिकतम 42 साल उम्र तय है, मगर आपको 5 साल की अधिकतम छूट मिलेगी। ये आरक्षित श्रेणी के अलावा अनुभव के बदले भी मिलेगी। अनुभव के तौर पर उम्र में अधिकतम 5 साल की छूट मिलेगी, यानी 1 साल के लिए 1 साल की छूट मिलेगी। अगर किसी ने 5 साल से ज़्यादा सर्विस की है तो अधिकतम 5 साल की उसको छूट मिल जाएगी। दूसरा जो संशोधन किया गया है, रोजगार कौशल निगम के तहत नियुक्त कर्मचारी को अब साल में प्रो राटा यानी कि अनुपातिक आधार पर 1 महीने में कैजुअल और 1 मेडिकल लीव ले सकेंगे, मगर साल में आपके अधिकतम 10 कैजुअल लीव और अधिकतम 10 मेडिकल लीव ही आपको मिलेगी। और महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश का भी लाभ मिलेगा। थर्ड जो चेंजेस किया गया है वो पुरानी पॉलिसी की क्लॉज नंबर 8.2 डिलीट हो जाएगी। उसमें उसी जिले के अनुभवी उम्मीदवार को प्राथमिकता देना, उपलब्ध न होने पर दूसरे जिले और दोनों न होने पर अन्य योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की शर्त थी। अब ये क्लॉज डिलीट हो गई है। अब अधिकतम आपके 100 अंक होंगे और कौशल रोजगार निगम नीति के तहत चयन के लिए पहले 150 अंक थे। अब संशोधन के बाद ये घटकर 100 अंक हो गए हैं और 2 नए बिंदुओं के नए अंक दिए हैं, जबकि कुछ बिंदुओं के अंक घटाए गए हैं और ये अंक इस तरह से हैं। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक आपके इस तरह से मिलेंगे। अनाथ होने पर 10 अंक मिलेंगे, मगर 25 साल तक के उम्मीदवार को ही मिलेंगे। अगर 25 साल से ज़्यादा का कोई अनाथ है तो उसे ये अंक नहीं दिए जाएंगे। विधवा होने पर 5 अंक मिलेंगे और फादरलेस के भी आपको 5 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों, जल्द ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में ये बदलाव होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये बदलाव सही है या नहीं? आपको क्या लगता है, इससे कैंडिडेट्स का फायदा होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए डेली लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।